हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर है आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या 54 लाख घन मिली होती है। मनुष्य के शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, इनकी संख्या कितनी होती है? 54 लाख प्रति घन मिली होती हैं। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं की जो औसत आयु है वो 120 दिन होती है। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जो आकार होता है वो 7 से 8 माइक्रोन लंबा तथा 2 से 3 माइक्रोन चौड़ा होता है। स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता तथा छोटे आकार की ये होती हैं। कस्तूरी मृग की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये सबसे छोटे आकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। 55 से जो 60% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है तथा शेष 40 से 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% होता है। अगला कि प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय एक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? हल्के पीले रंग का, क्षारीय और तरल होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के हल्के पीले रंग का जो कारण है उसमें बिलिरुबिन की उपस्थिति होती है। प्लाज्मा के हल्के पीले रंग के कारण उसमें क्या होता है? बिलिरुबिन की उपस्थिति होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो ऊर्जा उत्पादन के लिए सदैव ग्लूकोज पर निर्भर करती हैं। वयस्क व्यक्तियों के शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क व्यक्तियों के शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। फॉलिक एसिड एवं विटामिन B12 ये आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन? फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये किसके लिए होते हैं? आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? आयरन। अगला पॉइंट है कि स्प्लीन यानी प्लीहा अथवा तिल्ली को आरबीसी की कब्र का गाह कहते हैं। प्लीहा या तिल्ली को क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सारे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, इसका जो आकार होता है ये 20 से 22 माइक्रोन तक होता है, और यह क्या होती है? अनियमित आकृति की होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो कैसी आकृति की होती हैं? अनियमित, यानी इनका कोई आकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि WBC की जो संख्या होती है वो 6000 से 9000 प्रति घन मिली होती है। 6000 से 9000। अगला पॉइंट है श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है शरीर को विभिन्न रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। इनकी औसत आयु 2 से 5 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है? 2 से 5 दिन। अगला है कि WBC कणिका में तथा कणिका में होती हैं। जो WBC होती हैं ये कणिका में तथा कणिका में होती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में मैच्योर होती हैं उन्हें बी लैम्फोटिक, उन्हें क्या कहते हैं? बी लैम्फोसाइट
बी लैम्फोसाइट कहा जाता है। जो श्वेत कणिकाएं होती हैं अस्थि मज्जा में क्या होती हैं, ये मैच्योर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, बी लैम्फोसाइट। और ऐसी श्वेत रक्त कणिकाएं जो थाइमस ग्रंथि में मैच्योर यानी परिपक्व होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टी लैम्फोसाइट। जो टी लैम्फोसाइट का कार्य रोग की पहचान करना तथा बी लैम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी को प्रयोग करने हेतु शत्रु कोशिकाओं को नष्ट करना। जो मोनोसाइट होती हैं, मोनोसाइट क्या होती हैं, सबसे बड़े आकार की श्वेत रक्त कणिका है। मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़े आकार की क्या है, एक श्वेत रक्त कणिका। यह भी एक प्रकार की भक्षी कोशिका होती है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। रुधिर में क्या होता है, जब श्वेत रक्त कणिकाओं की जब अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो ये क्या होती हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है इससे, यानी कि ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यानी सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक ये क्या होता है, 120/80 मिली mmHg होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि हमारे शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो हमारे शरीर में रक्त दाब होता है या ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि रक्त वर्ग, जो रक्त वर्ग ओ होता है, ये क्या होता है, सार्वत्रिक दाता, यानी कि ये सबको देने वाला होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इनमें कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता है। जो ओ वर्ग होता है, ओ वर्ग वाले होते हैं, रक्त वर्ग जिनका ओ होता है, वो कैसे होते हैं, सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन या एंटीजन नहीं होता। अतः इसका जो रुधिर होता है वो सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। ए बी रक्त समूह के जो लोग होते हैं वो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। जो ए बी वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। इसमें क्या होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, जिसके कारण ये क्या होते हैं, नहीं होता इसमें, जिसके कारण एब्लूटिसेन नहीं होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला पॉइंट है कि RH तत्व, RH जो फैक्टर का जो पता है वो किसने लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था। अगला पॉइंट है कि इस एंटीजन की खोज रीसस नामक बंदर पर की थी, इसलिए इसे RH तत्व यानी RH फैक्टर नाम दिया गया। किस पर की गई थी, बंदर पर, और किस बंदर पर, तो रीसस नामक बंदर पर, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, RH तत्व यानी कि RH फैक्टर नाम दिया गया। अगला पॉइंट है कि जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है उनका जो रक्त होता है वो RH सहित RH+ तथा जिनके रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता, जिन व्यक्तियों के रक्त में यानी ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है उनका रक्त कैसा होता है, RH सहित RH+ होता है, तथा जिनके रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता उनका जो रक्त होता है RH रहित यानी RH- कहलाता है। एंटीजेंस यानी प्रतिजन प्रतिरक्षियों के निर्माण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है।
प्रतिरक्षा यानी असंक्राम्यता का जो संबंध होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। जो हमारा हृदय होता है ये क्या करता है, दो धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। हृदय को यानी हार्ट को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है तो इस रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है, थ्राम्बिन। कौन सा है, थ्राम्बिन। तो गाइस ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।